खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जरत। अप्रैल का महीना शुरू हुआ और एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ने लग गई है। अगर आप किसी हिल स्टेशन पर रहते हैं तो ठीक है, वरना देश के कई हिस्सों में अभी से पारा 42 डिग्री के पार भी पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि गर्मी इस बार तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। मॉनसून भी सामान्य से कम रहने का अनुमान है। इस मौसम में कैसे आप अपना ख्याल रखें, कैसे अपने आप को गर्मी से बचाएं, गर्मी में कैसे कूल रहें, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। अभी तो अप्रैल शुरू हुआ है और देश के कई हिस्सों में पारा 40 डिग्री पार हो चुका है। गर्मी के सीजन में इस बार सामान्य के मुकाबले ज्यादा गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग ने इस बारे में पूर्वानुमान जारी किए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य, उत्तर और पश्चिम भारत में गर्मी ज्यादा रहेगी। अप्रैल से जून तक सामान्य तापमान करीब 1 डिग्री ज्यादा रहेगा। भीषण गर्मी के चलते इस बार लू के हालात भी गंभीर रहेंगे। जिन इलाकों में तेज गर्मी या एवरेज से ज्यादा गर्मी रहेगी, उनमें दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल हैं। गर्मी तो ज्यादा पड़ेगी, लेकिन मानसून कम रहेगा। निजी वेदर फोरकास्ट एजेंसी ने कहा है कि इस बार मानसून सामान्य से कम रहेगा। We think it is going to be below normal at -7. There's a evolving El Nino है। प्रशांत महासागर गर्म हो रहा है। जिस तेजी से उसको ठंडा होना चाहिए तो नहीं हो पाया है, इसलिए हम लोग को लगता है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर देगा। तेज गर्मी आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। गर्मी का सीजन कई बीमारियां लेकर आता है। थकान और ज्यादा पसीने की वजह से शरीर में पानी की कमी होना आम बात है। लू के थपेड़े बीमार कर सकते हैं। इस मौसम में पाचन संबंधी समस्या भी आम है। फूड पॉइजनिंग भी जल्दी होने की आशंका रहती है। मच्छर मक्खी ज्यादा होने की वजह से मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियों का भी खतरा रहता है। कई तरह की एलर्जी हो जाती हैं। बढ़ती गर्मी सेहत के लिहाज से सावधानी का मौसम है। जरा भी लापरवाही बीमार बना सकती है। कुछ आसान से तरीके मौसम की मार से आपको बचाए रख सकते हैं। खान पान पर बहुत ज्यादा ध्यान रखें। हल्का खाना खाएं, ज्यादा तेल मसाले वाले खाने से बचें। हरी सब्जियां और सलाद भरपूर खाएं। मौसमी फल जरूर खाएं। शरीर में पानी की कमी ना हो। दिन भर में करीब 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं। पानी की बोतल साथ रखें। गर्म हवा से बचने के लिए चेहरा ढक कर निकलें। चाय कॉफी कम पिएं। जंक फूड या बासी खाना ना खाएं। बाहर खाएं तो साफ सफाई जरूर देख लें। घर के आसपास सफाई रखें। मच्छर मक्खी ना होने दें। तेज गर्मी से बचने के लिए सावधानी बरतें, क्योंकि जरा सी लापरवाही बीमार कर सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि अपना ख्याल रखें और गर्मी में भी रहें कूल। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस बार गर्मी अपने तमाम पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपना खास ख्याल रखें। और हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं जो आपको ये बताएंगे कि कैसे इस गर्मी में आप कूल रह सकते हैं। तो सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्काईमेट के मेट्रोलॉजी के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा जी जुड़ रहे हैं। जीपी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ मैक्स हेल्थ केयर की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर निवेदिता पांडे भी जुड़ रही हैं। निवेदिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ न्यूट्री एडवाइस की एमडी निधि साहनी जी जुड़ रही हैं। निधि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जीपी शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। इस बार लंबी जो है वो सर्दी खिंच गई थी। अब हम उम्मीद कर रहे थे कि गर्मी जो है इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन अचानक गर्मी की मार पड़ी और इतनी ज्यादा गर्मी हो गई कि टेम्परेचर जो है कई इलाकों में सीधा 40-42 पहुंच गया है। तो क्या रहेगा इस बार के मौसम का मिजाज? जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही है, क्या वाकई गर्मी इस बार तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देगी? जी पल्लवी, मार्च का महीना वैसे तो कुल मिला के थोड़ा ठीक ही रहा, क्योंकि लगभग 20 तारीख तक तो तापमान सामान्य से काफ़ी कम रहा। कुल मार्च का भी लेके चलें तो सामान्य से कम तापमान है। लेकिन होली के आसपास एकदम से इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जिसमें कि तापमान उत्तरी भागों में भी दिल्ली समेत लगभग 39-39 डिग्री तक पहुंच गया था। उसके बाद से फिर थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन जो कोर जोन है, हीट का कोर जोन, जिसमें कि महाराष्ट्र के और गुजरात के क्षेत्र काफ़ी सारे आते हैं और साथ में पश्चिमी मध्य प्रदेश के, उसमें तापमान में कोई विशेष गिरावट नहीं आई। आज के दिन में भी वहाँ काफ़ी दिनों से, पिछले कम से कम
5-6 दिनों से तापमान 40 डिग्री तो क्रॉस कर ही रहा है और कई जगहों पे तापमान 43, 42, 43 डिग्री तक है। वो उसमें हीट वेव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। हालांकि जहां उत्तरी भागों का सवाल है, यहाँ पे भी अब धीरे धीरे तापमान में अगले 2 दिन में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दिल्ली का तापमान आप कह सकते हैं जैसे आज के दिन में लगभग 36-37 है, अगले 2 दिन में 38 हो सकता है, 38 को भी 38 डिग्री को भी क्रॉस करेगा। पर यहाँ पे हमें ऐसी उम्मीद है कि फ्राइडे सैटरडे को, शुक्रवार शनिवार के दिन देर शाम को आंधी तूफान या गर्ज के साथ कुछ छींटे पड़ने की संभावना रहेगी, जिससे कि तापमान में कुछ गिरावट आएगी। पर जैसे आपने बताया अप्रैल के और मई के महीनों में कुल देश की स्थिति लेके चलें तो तापमान सामान्य से ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा लगभग 1 दर्जे तक, विशेषकर मध्यवर्ती भागों में और देश के जो साउथ के दक्षिण पेनिनसुला के भीतरी भाग हैं उनमें तापमान में लगभग 1 डिग्री ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण कि हीट वेव की स्थिति हो सकता है लंबे समय तक भी बनी रह सकती है, अप्रैल में भी और मई में भी। ऐसी हमारा अनुमान है स्काईमेट का। जी पल्लवी। बिल्कुल, हीट वेव जो है वो ज्यादा रहेगी, इसलिए आप बेहद जरूरी हो जाता है कि गर्मियों के मौसम में आप अपना खास ख्याल रखें। लेकिन कैसे ख्याल रख सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए भी हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है और इस बीच में हमारे साथ संजीता प्रसाद भी जुड़ गई हैं, जो कि एक लाइफस्टाइल एक्सपर्ट है और साथ ही डायरेक्टर है ईरा सोलेल की। संजीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन डॉक्टर निवेदिता, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। गर्मी में बहुत सारी जो है लोगों को दिक्कतें होने लग जाती है। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, अभी से जो है छोटे बच्चे हों या बड़े हों वो बीमार होते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या क्या समस्याएं जो है वो गर्मियों में ज्यादा हो सकती हैं? थैंक यू पल्लवी। देखिए, इस बार मौसम अब अचानक से बहुत गर्मी आ गई है। गर्मियों में हम सब कूल रहना चाहते हैं, हम बहुत पानी पीना चाहते हैं, हम कुछ ऐसे फल और कुछ ऐसी सब्जियां खाना चाहते हैं जो पेट को बहुत के लिए लाभदायक होती हैं। लेकिन गर्मियों में के साथ बहुत सारे वायरसेस के इन्फेक्शन भी बढ़ जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि गर्मी और बरसात में मच्छरों की जो बढ़ोतरी होती है वो हो जाती है, एंड एज अ रिजल्ट कई तरह की पेट और लिवर से रिलेटेड समस्याएं बढ़ जाती हैं। मैं खासकर इस बात पे ध्यान लाना चाहूंगी कि कई बार हमें बताया जाता है बहुत पानी पीजिए, अपने आप को कूल रखिए, बट कई बार आप अगर किसी अस्वच्छ जगह से पानी पीते हैं तो आपको कई तरह के वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, खासकर हेपेटाइटिस ए और ई। हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन है पर ई के लिए नहीं, और इस तरह का वायरल हेपेटाइटिस गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। बच्चे की भी जान जा सकती है, माँ को भी नुकसान पहुंच सकता है। सो आपको पानी पीना और ठंडा खाना बहुत जरूरी है, पर स्वच्छता के साथ। खाने पीने का खास ख्याल आपको रखना होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपको साफ सफाई का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि जरा सी असावधानी आप अगर बरतेंगे सफाई में तो कहीं ना कहीं आप बीमारी के शिकार हो सकते हैं। तो लेकिन निधि जी, ऐसे में हमें गर्मियों में क्या क्या खाना पीना चाहिए जिससे हम कूल रह सकें? देखिए, खाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर चीज़ में। खाने के लिए हमें वो चीज़ें चूज़ करनी चाहिए जो हमारी बॉडी को ठंडक पहुँचाए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करे, हमको हाइड्रेट रखें। जैसे हमारे समर फ्रूट्स आते हैं, जैसे पीच हो गया, वी आर लाइक ब्लेस्ड विद दीज फ्रूट्स इन दिस सीजन। पीच, वाटरमेलन, आपका क्यूकम्बर हो गया, जो ना ही जिनका वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है, रादर देन दे कंटेन विटामिन सी एंड ए इन गुड क्वांटिटी विच इज अ एंटीऑक्सीडेंट, एज वेल एज दे कंटेन लाइकोपीन जो हमारे को हीट स्ट्रोक से भी बचाता है। ना केवल ये, बहुत सारी चीज़ें जैसे कर्ड ना ही डिलिशियस होती है बट इट हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट, जो हमारी बॉडी हम किसी भी तरह ले सकते हैं, शायद रायता की तरह, छाछ की तरह, या हम कर्ड को ऐसे ही स्मूदीज में डाल सकते हैं। मिंट हो गया, मिंट की चटनी बनाइए या मिंट डाल के हम ड्रिंक्स ले सकते हैं। मिंट हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट बट प्लस इट कंटेन्स गुड न्यूट्रिएंट्स इन इट ऑल्सो। लेमन वाटर जो हमें हाइड्रेट रखता है, इवन ऑरेंजेस एंड एनीथिंग विच इज़ गुड इन विटामिन सी हमारी स्किन को भी ड्राई होने से बचाती है, हाइड्रेट रखती है एंड ग्रो रखती है स्किन के ऊपर। तो खाने का ख्याल रखने से हम काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बैक्टीरियाज एंड डेवलप हो जाते हैं, तो हमें ये खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम कोई कुकिंग कर रहे हैं तो लो
स्मॉल क्वांटिटीज़ में करें ताकि वो हम ज़्यादा देर तक स्टोर ना कर सके, क्योंकि उसके अंदर फिर बैक्टीरियाज एंड वायरस डेवलप हो सकते हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। इसलिए हम स्मॉल मील्स बनाएंगे और उसको अगर हम बाय चांस वो बच जाती है तो रेफ्रिजरेट कर दें और रीहीट करके ही कंज्यूम करें। और ऑफ कोर्स हाइजीन का तो ध्यान रखना ही है, बाकी मच्छरों से ऑफ कोर्स बच के रहिए। जब बाहर आप निकल रहे हैं तो ऐसे कपड़े पहन के निकलिए ताकि आपको मच्छर कम खाएं, मॉस्किटो रेपेलेंट लगाएं। ऑफ कोर्स अपने आप को हाइड्रेट रखें, बाहर जा रहे हैं ताकि हीट स्ट्रोक या आपको कोई नुकसान ना पहुंचे तो अपने साथ पानी या कोई कोल्ड ड्रिंक या फिर ऑफ कोर्स फ्रूट शेक्स वगैरह लेके निकले ताकि अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचा सकें। बिल्कुल, हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए अपने आप जो है कूल कर सकते हैं, पानी पीकर बाहर निकलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ में जो है पानी, छाछ, लस्सी या जो भी आपको अच्छा लगता है ठंडा बना हुआ घर में अगर कुछ है तो वो ज़रूर रखिएगा, इससे आप अपने आप को गर्मी से बचा सकते हैं। लेकिन संजीता जी, जैसा कि हम देखते हैं कि गर्मियों में लोग अक्सर जो है वो अपने कपड़ों का ख्याल नहीं रखते हैं और कहा यह जाता है कि अगर कॉटन पहनेंगे तो गर्मी से अपने आप को बचाने का तरीका अच्छा रहता है, लेकिन कपड़े जो है वो ऐसे पहन लेते हैं चूंकि फैशन भी करना है। तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे तमाम लोगों को और खास तौर पर महिलाओं को कि किस तरह के कपड़े पहने जिससे कि गर्मी का असर जो है वो बहुत ज्यादा ना हो उन पर? नेचुरल फाइबर्स तो ऑलवेज अच्छा रहता है कि आप ऐसे फाइबर्स पहने जिसमें आपको एलर्जीज नहीं हो, आपको इरिटेशन नहीं हो। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है कि आप किस रीज़न के लिए ड्रेसअप करके अगर बाहर निकल रहे हो। घर पे आप हो तो वेरी वेल वेयर कॉटन, आसपास कहीं जाना है तो कॉटन पहनिए, धूप में अगर आप रहने वाली हैं तो कॉटन, लिनन, विस्कोस पहनिए। लेकिन अगर आपको कहीं स्पेशल जाना है, अगर आपने ईरा स्लाइल बोला है तो दैट्स माय ब्रांड, हम तो सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स बनाते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारे पॉलिएस्टर्स रहते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू चूज़ जो सिलुएट्स आपको थोड़ी सी आरामदेह रहे, जिसमें आपको थोड़ी वेंटिलेशन मिले, जिससे आपको ज़्यादा पसीना नहीं आए। एंड पसीना अगर आए तो चूज़ द शेप विद केयर। लिनन एंड लोग बहुत फेवर करते हैं। आई फाइंड लिनन अ लिटिल हार्ड, क्योंकि आप जो पहन के निकलते हैं आप दो के बाद नीज पे बैग हो जाएंगे, एल्बोज पे बैग हो जाएंगे, क्रश हो जाएगा। सो माई थिंकिंग इज़ कि आप चूज़ कर लीजिए। अगर आपको कहीं जाना है, सपोज आप कॉलेज के सोशल में गए हो, ऑब्वियसली आप कॉटन पहन के नहीं जाओगे, तो अगर आप पॉलिएस्टर पहन रहे हो या नायलॉन पहन रहे हो या कोई और फाइबर पहन रहे हो तो आप शेप को ऐसे चूज़ करिए जिसमें आपको कंफर्ट लगे। वेयर अ बिग स्कर्ट, खूब सारा घेर के साथ पहनिए, बहुत अच्छी वेंटिलेशन होती है, यू लुक वेरी स्टाइलिश, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप थोड़ी सी आप ये केयर ले लीजिए कि 2 घंटे डांस करने के बाद या किसी बिजनेस मीटिंग के बाद आप पसीने पसीने नहीं हो, आप टपक नहीं रहे हैं, पूरी चूर नहीं हो जाए, यू स्टार्ट लुकिंग कि मैं घर से कैसे निकली थी, अभी कैसे हो गई। सो माई ओकेजन को देख करके आप चूज़ कर लीजिए कि आपको क्या पहनना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, नेचुरल फाइबर्स, मैनमेड फाइबर्स में भी। मैनमेड में भी अगर आप विस्कोस पहनते हैं तो विस्कोस में कोई दिक्कत नहीं है, कॉटन जैसा फील होता है, वेरी स्टाइलिश। थोड़ी सी स्पैंडेक्स अगर रहे तो फिटिंग अच्छी आएगी, तो इतनी ढीली पहनने की ज़रूरत नहीं है। सो ये 2-3 चीज़ अगर आप ध्यान में रखें तो आप कंफर्टेबल भी होंगे, आपको एलर्जी नहीं होंगे। जितने नेचुरल फाइबर्स आप पहनेंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। और साथ ही इस चीज का ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा टाइट कपड़े मत पहनिए, थोड़े लूज कपड़े पहनेंगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा पसीना नहीं आएगा और इससे आप अपना अच्छा से ख्याल भी रख पाएंगे। खैर, गर्मियों की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और शुरुआत में ही काफी तेज गर्मी भी पड़ने लगी है। लोगों का क्या कहना है इस बारे में, ये भी सुनते हैं। अभी मार्च स्टार्टिंग है तो गर्मी इतनी बढ़ रही है कि पूछो मत। अभी पता नहीं इन अप्रैल में क्या होगा। पिछले बार से गर्मी बहुत बढ़ गई है क्योंकि इस बार बारिश भी कम हुई थी। काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है इस साल गर्मी एज कम्पेयर टू अदर ईयर से। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हम यहाँ राजस्थान से हैं, यहाँ घूमने के लिए आए तो यहाँ का माहौल देखा तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्म लगता है ना ज़्यादा, नींबू पानी पीता है। अभी जो गर्मी का है, अभी तो अप्रैल महीना स्टार्ट ही हुआ है और यहाँ पे कभी टेम्परेचर 42 डिग्री है। आज 3 तारीख हुई है, अप्रैल माह चल रहा है और गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया है। जो गर्मी बढ़ने का मेन कारण है वो पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे जितने हम लोग कम करेंगे उससे गर्मी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी।
अहमदाबाद के साथ साथ गर्मी की मार पड़ रही है और इस बार तो दिल्ली से पहले तो है वो मुंबई की जनता परेशान हो गई है गर्मी से। जीपी शर्मा जी, मुंबई में इस बार जो है हमने देखा कि दिल्ली में अभी टेम्परेचर जो है 40-42 के आसपास नहीं पहुंचा था, लेकिन मुंबई में जो है बहुत अचानक गर्मी पड़ने लग गई, लोग बहुत परेशान है। तो मुंबई के मौसम का मिजाज क्या रहेगा आगे? जी हाँ, मुंबई का मौसम जैसे आपने ठीक कहा, कुछ दिन तो बहुत गर्म रहा था। लगभग एक सप्ताह पहले 39 डिग्री टेम्परेचर 40 के आसपास भी पहुंच गया था। उसके बाद से तापमान में कमी आई है और लगभग जो 33 से लेके 35 के बीच ही तापमान रह रहे हैं आजकल, जो कि लगभग सामान्य है उस जगह के लिए। दरअसल जो उत्तर भारत में जितने भी वेदर सिस्टम एक के बाद एक उनका प्रभाव रह रहा है, जैसे कि अभी फिर से लगभग 5 तारीख को फिर से एक वेदर सिस्टम आएगा जिसके कारण वर्षा होगी या थंडरस्टॉर्म डस्ट स्टॉर्म होगा। उसके बाद 9-10 तारीख के आसपास एक बार फिर से। तो अगर उत्तर भारत में ऐसे सिस्टम चलते रहते हैं तो उनके चलते फिर थोड़े से दक्षिण में भी इंक्लूडिंग मुंबई में भी थोड़ी राहत मिलती रहती है। तो अभी मुंबई में जैसे अगले 2 दिन में थोड़ा सा तापमान में बढ़ोतरी ज़रूर होगी, लेकिन कुल मिला के जो एक बार फिर से वेदर सिस्टम है उसके कारण कोई ऐसे तापमान बिल्कुल शूट कर जाएंगे लगभग 40 डिग्री के आसपास अगले 1 सप्ताह या 10 दिन में, ऐसी संभावना नहीं है। हालांकि उसके आसपास के क्षेत्रों में जैसे गुजरात में और कुछ महाराष्ट्र के और हिस्से हैं, उनमें तापमान में काफ़ी वृद्धि है, उनमें हीट वेव की कंडीशन भी है। जैसे कि अभी भी एक बताया कि मार्च में क्योंकि पैन इंडिया रेन कम हुई है, लगभग 43% वर्षा कम हुई है, जिसके कारण कि हमें जो हवा में नमी है उसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। अगर नमी रहती है तो वो तापमान को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन नमी नहीं है, तापमान बढ़ जाता है, हवा शुष्क रहती है, जिसके कारण कि तापमान में जैसे हीट वेव की स्थिति हो ऐसे प्रतीत होता है। पर जहाँ तक मुंबई का सवाल है, उसका तापमान लगभग 34 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है अगले कुछ दिनों में। उससे कम 1-8 डिग्री या 1-8 डिग्री कम या ज़्यादा हो सकता है। कुल मिला के अभी तापमान के कोई और ज़्यादा तेज़ी से शूट करने की संभावना नहीं है मुंबई के लिए। जी, ऐसा हमारा अनुमान है स्काईमेट का। मुंबई का के लिए कहीं ना कहीं जो है कि राहत की खबर है कि आने वाले समय में जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं वाला है। खैर, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मौसम में इतनी ज्यादा वेरिएशन आते हैं टेम्परेचर में, उसमें आपको अपना खास ख्याल कैसे रखना चाहिए। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, गर्मी तेज पड़ रही है, ऐसे में आपको अपना खास ख्याल रखना है जिससे कि आप गर्मियों में कूल रह सकें। तो कैसे ये आप कर सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। निवेदिता जी, जैसा कि मैं ब्रेक से पहले जिक्र कर रही थी, मौसम जो है वो अचानक बदलने लग जाता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो ऐसे में किन किन बीमारियों के होने का खतरा रहता है और कैसे जो है इससे बचा जाए? वन ऑफ द मोस्ट थिंग्स जो इम्पॉर्टेंट थिंग इस मौसम में होती है वो होती हैं एलर्जीज, स्पेशली बच्चों में और जो बूढ़े लोग होते हैं। गला खराब होना, अक्सर सर्दी हो जाना बहुत कॉमन हो जाता है। इसके बहुत कारण हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि गर्मियों में कई तरह के वायरसेस अपना अपीयरेंस करने लगते हैं और साथ में कई नई तरह के पेड़ या फूल होने से जिन लोगों को एक एलर्जिक टेंडेंसी होती है उन्हें बहुत सारी एलर्जीज हो जाती हैं। तो इसका की है कि आप अपने आप को बहुत वेल हाइड्रेटेड रखिए। देखिए, बॉडी अगर वेल हाइड्रेटेड रहती है तो उसमें इम्यूनिटी ज़्यादा होती है टू फाइट वेरियस इन्फेक्शंस। तो बच्चे और बूढ़े लोगों को खासकर बहुत ज़रूरी है अपने हाइड्रेशन को देखना। सेकेंडली, इंडिया में फ्लू सीजन ऑलमोस्ट पूरे साल रहता है। हम अपने सारे पेशेंट्स को बोलते हैं कि उन्हें एक फ्लू वैक्सीन ज़रूर लगनी चाहिए, खास करके बच्चों को, और खास करके यदि आपके घर में कोई भी 60 की उम्र से ज़्यादा के हों तो साल में एक बार फ्लू वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। जो दूसरी बहुत कॉमन चीज़ होती है वो होती है कई तरह के पेट रिलेटेड इलनेसेस या डायरियाज। जैसा कि शो में पहले भी कहा गया, स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, लेकिन यदि आप दही का सेवन ऑलमोस्ट दिन में 2 बार करते हैं पूरी गर्मियों में, तो दही एक तो आपके बॉडी टेम्परेचर को कूल रखती है और दही में बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं ताकि आप मोस्ट कॉमन फूड बॉर्न इन्फेक्शन से बच सकें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं अगर आप लेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को गर्मी से बचा सकते हैं। लेकिन निधि जी, सबसे
सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो किसी की बात नहीं मानते हैं। जब उन्हें अगर गर्मी में बाहर खेलने निकलना है तो निकलना ही है, वो तो किसी की बात मानेंगे नहीं, या अगर उन्हें कुछ तला भुना खाना है तो खाना ही है। तो ऐसे में बच्चों का कैसे ख्याल रखना चाहिए, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, या अगर वो बाहर गर्मी में खेलने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखें? देखिए, बाहर खेलना, बच्चों को खेलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, उनकी एज है, खेलना ज़रूरी है। बाकी ये है कि कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उनको इन्फेक्शंस कैच ना करें, और सेकंड थिंग वो हाइड्रेटेड रहें। अगर बच्चे खेल के आ रहे हैं, दे हैव एग्जॉस्टेड देयर एनर्जी, साथ के साथ वो अपने थोड़े से सॉल्ट्स भी लूज करते हैं, जिसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें उनको एक डिहाइड्रेशन को बचाने के लिए एक ड्रिंक देना चाहिए। चाहे हम उसको कोकोनट वाटर दे सकते हैं, बिकॉज कोकोनट वाटर इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज इट डिहाइड्रेट्स एंड गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी बिकॉज इट हैज अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सेकेंड थिंग, हम उनको छाछ दे सकते हैं, फ्रूट शेक्स दे सकते हैं, बनाना, चीकू, एप्पल शेक, स्ट्रॉबेरी शेक्स, वॉट एवर दे लाइक। देखिए, बच्चे टेस्ट के अकॉर्डिंगली ही खाएंगे, तो टेस्ट उनको एनहांस करके कोई भी चीज़ देंगे तो वो कंज्यूम करने में करके खुश होंगे। सेकेंड थिंग, आप उनको रादर देन गिविंग सूप्स, बिकॉज सूप्स आर लिटिल हाई इन टेम्परेचर, बट सूप्स का ऐसा नहीं है कि वो आपको हीटिंग इफेक्ट देता है। रादर देन गिविंग देम सूप्स, आप उनको कोल्ड ड्रिंक्स दे सकते हैं जो होममेड होंगी, जिनसे जैसे हम घी का जूस बना सकते हैं, हम गाजर चुकंदर या फिर हम पालक डाल के जूस बना सकते हैं, हम उनको लस्सी दे सकते हैं मीठी, आप उसको फ्रूट के साथ लस्सी बना सकते हैं, स्मूदीज बना सकते हैं। ना ही ये चीज़ें, बट खाने का भी खास ख्याल रखें। कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो हमें हाइड्रेट रखती हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, हमारा क्यूकम्बर हो गया, मिंट हो गया। इन चीज़ों को डाइट में इंक्लूड करना एक, कहते हैं ना, एक इंटेलिजेंस वाली बात है जो बच्चों को ही नहीं, ना कि बच्चों को, हमारे एडल्ट्स को भी बहुत बेनिफिट्स देगी। रादर देन दिस, दे कंटेन्स लोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो जिनके अंदर आप वो ले लीजिए, प्याज ले लीजिए। प्याज इज़ फुल ऑफ वाटर। प्याज का हम ग्रेवी बना सकते हैं, सैलड में यूज़ कर सकते हैं, रायते में यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर एक क्यूसेटीन होता है जो हमारे को हीट स्ट्रोक से बचाता है, सन बर्न से बचाता है। सन बर्न इस गर्मी के सीज़न में बहुत कॉमन पाया गया है। अगर ये एग्रीवेट हो जाए तो एक सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं तो सन में रहते हैं, तो उनको सनस्क्रीन लगाया जाए। ज़्यादा पसीना आ रहा है तो उनको रैशेज ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। अगर बाय चांस रैशेज हो गए हैं तो एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें ताकि वो एग्रीवेट ना हो, बिकॉज अदरवाइज ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है। बच्चों का जो है आपको खास तौर पर ख्याल रखना होगा। बच्चे अगर बाहर से खेल कर आ रहे हैं तो तुरंत उनको कुछ ठंडा पीने के लिए, खाने के लिए मत दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन संजीता जी, हम बात करें अगर एडल्ट्स की, बड़ों की, तो यहाँ पर सबसे बड़ी एक दिक्कत हमें गर्मियों में और झेलनी पड़ती है कि स्किन जो होती है वो बहुत खराब होने लग जाती है, टैनिंग बहुत ज्यादा होने लग जाती है। तो ऐसे में किन बातों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए जिससे हम अपनी त्वचा की अच्छे से देखभाल कर पाएं? सनस्क्रीन तो ऑब्वियस ये है, ऑप्शन है। अगर सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, डज नॉट इरिटेट योर स्किन, तो आपको सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। और नहीं तो जितना ढक सकते हैं उतना ढक लीजिए। हेड को ढक लीजिए, थोड़ा सा कैप या वाइज़र के साथ पहनिए, या एटलीस्ट फुल स्लीव्स। बॉम्बे में तो, पूना में आप देखिएगा कि लड़कियां जब स्कूटर चलाती हैं तो ग्लव्स भी पहनती हैं। मेनली वो टैनिंग अवॉइड करने के लिए होता है, क्योंकि दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट। तो ये छोटी छोटी अगर प्रिकॉशंस हम लोग लें कि अगर हम बाहर जाने वाले हैं, धूप में बहुत रहने वाले हैं, तो कवर अप कर लीजिए। गर्मी नहीं लगेगी, थोड़ा ढीला पहनिएगा। मे बी आप ऊपर से ग्लव टाइप का कॉटन कैरी करिए, ताकि आप जब बाहर हैं तो यू हैव स्लीव, तो आदमी पहन ही ले सकता है। सो दैट इज़, आई थिंक, द बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो इसके साथ आप अपना भी खास ख्याल रख पाएंगे, त्वचा का भी और अपने बच्चों का भी। खैर, आज की खास पेशकश में इतना ही। जीपी शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर निवेदिता, आपका भी शुक्रिया। निधि जी, आपका भी शुक्रिया। और संजीता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गर्मी एकदम से बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने खाने पीने का खास ख्याल रखें, जिससे आप गर्मी को मात दे पाएँ। तो आज के लिए इतना ही।